दोस्तों माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों मेरा नाम है माजिद गुरैया और मैं 2008 से एडोब फोटोशॉप का काम प्रोफेशनली कर रहा हूं। तो दोस्तों एडोब फोटोशॉप इतना आसान होने के बावजूद लोगों को इतना मुश्किल क्यों महसूस होता है? इसलिए होता है क्योंकि एडोब फोटोशॉप को किस तरह से चलाना है उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मैंने फैसला किया कि यार इतना आसान होने के बावजूद दोस्तों को इतना मुश्किल महसूस होता है, तो मैं उनको एक ही ट्यूटोरियल के अंदर तमाम एडोब फोटोशॉप के बेसिक फीचर्स बताने की कोशिश करूंगा और उससे वो अपने जरूरी तमाम काम आसानी से कर सकते हैं और आप इस काबिल हो जाएंगे कि उसके बाद आप खुद से उसको मजीद एडवांस लेवल पर एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों ये एडोब फोटोशॉप का मेन इंटरफेस है। इस इंटरफेस को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये इंटरफेस, इसका कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया तो फिर आगे से आगे आपको एक्सप्लोर करने में बहुत सहूलत होगी। सबसे पहले देखिए कि आपके बाएं जाना बहुत सारे टूल्स दिए हुए होते हैं। ये मेन टूल्स हैं जो आप कसरत से बार बार यूज़ करोगे। आप देख रहे हैं कि जो ही मैं यहाँ से कोई भी टूल एक्टिवेट कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तमाम की तमाम ऑप्शन जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। ये वो तमाम सब ऑप्शंस हैं जो कि कोई भी टूल हम सिलेक्ट करें तो उसके बाद हमें बताती हैं कि इस टूल की आपने कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं इस्तेमाल करनी है, किस तरह का आपने ये टूल इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ब्रश टूल सिलेक्ट करता हूँ तो ऑप्शन आ जाती हैं कि ब्रश का स्ट्रोक किस तरह का हो, उसकी ओपेसिटी यानी कि उसकी शिद्दत कितनी हो और उसकी फ्लो किस तरह की हो। ये इसकी सब ऑप्शन यहाँ पर आ जाती हैं। इसको आप यूँ समझें कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे जी गेंद दें तो नेक्स्ट मुझसे पूछा जाएगा भी गेंद कौन सी लेनी है, टेनिस बॉल लेनी है, क्रिकेट के लिए लेनी है, या कोई बहुत बड़ा बॉल आपको चाहिए जैसे फुटबॉल टाइप। तो यूं ही आप इस कंसेप्ट को लीजिए कि जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से उसकी सब ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे। उसके बाद अगला जो कंसेप्ट वो हमारा लेने वाला है वो ये है लेयर्स का। लेयर्स का ऑप्शन भी बहुत अहम है, इसको भी हम कसरत से इस्तेमाल करेंगे। इसका अमली कंसेप्ट आपको मैं आगे जाकर देता हूँ। और उसके बाद जो अहम चीज़ आपको समझनी है वो है इमेज। इमेज के अंदर जो ऑप्शंस आएंगे ये हम कसरत से इस्तेमाल करेंगे, हमारे काम की हैं। और उसके बाद फिल्टर्स। अगर आप इतनी चीज़ें समझ जाएं तो आप 90% एडोब फोटोशॉप को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एडोब फोटोशॉप बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। आप फाइल के अंदर जाएं तो चाहे आप नई फाइल जो है क्रिएट कर लें यहाँ पर साइज वगैरह उसका रख के, या आप अगर चाहें तो यहाँ ओपन के अंदर से आप अपनी पहली से मौजूद तस्वीरों को खोल लें। इसके अलावा दोस्तों आप Ctrl+O दबाने से भी कोई भी फाइल खोल सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी फोटोशॉप के अंदर ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चांद इमेज में ले आया हूँ। अब सबसे पहले हम न्यू इमेज के अंदर जाते हैं और अपने कुछ कंसेप्ट जो हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसको यूं स्टार्ट करते हैं कि अगर आप अपने कीबोर्ड से बी दबाएंगे ना तो हमारा ब्रश टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा ब्रश हमारे पास आ गया, बट ये ब्रश बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर समझिए कि ये तो सिर्फ ब्रश है, इसके अलावा आगे मैं बहुत सारे टूल्स जो हैं वो बार बार खोलूंगा और उनको इस्तेमाल करूंगा। एक चीज बताने लगा हूँ, गौर से ज़हन में बिठाइएगा। जब भी कोई टूल आपने बड़ा करना हो, उसका साइज या छोटा करना हो, तो आपके कीबोर्ड के ऊपर ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद दो ऑप्शंस होती हैं। अगर ब्रैकेट शुरू को आप दबाएंगे तो आपका टूल छोटा होता जाएगा, ब्रैकेट बंद को आप दबाएंगे तो आपका टूल जो है बड़ा होता जाएगा। कोई भी टूल हो, सिर्फ ब्रश नहीं, कोई भी टूल होगा आगे मैं यूज करूंगा, मैं इसी ऑप्शन को यूज करूंगा। तो देखिए मैंने ब्रैकेट शुरू से अपना टूल बिल्कुल छोटा कर लिया। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये मेरा इमेज जो है यहाँ पर आया हुआ है और लिखा हुआ है बैकग्राउंड। मैंने ब्रश दबाकर ये टूल जो है एक्टिवेट किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं लाइन खींचता हूँ तो आप देख रहे हैं कि लाइन जो है सीधी खींची गई। अगर यहाँ से मैं ब्रश का स्ट्रोक जो है किसी और तरह का सिलेक्ट कर लेता हूँ तो उस तरह का हो जाता है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी 35% कर देता हूँ तो उसके बाद देखिए अब ये टूल जो है काफी हल्का हो गया है। ये जो ओपेसिटी है सिर्फ इस टूल के लिए ही नहीं, आगे जितने भी टूल आप यूज करोगे उसकी ओपेसिटी को आप यहां से कम और ज्यादा करोगे। ये ऑप्शन जो है कॉमन सब टूल्स के अंदर आएंगे। अब देखिए मैंने इस लेयर के ऊपर ये क्या गंद बला मार दिया बहुत ज्यादा। अब जो इसके ऊपर मैंने कर दिया है, जैसे पेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल इस लेयर का हिस्सा है, ये परमानेंट इस इमेज का हिस्सा बन चुके हैं। अब यहाँ पर जाएं आप तो एक ऑप्शन आपके पास हिस्ट्री की आएगी। हिस्ट्री के अंदर आप जाते हैं तो आप एक स्टेप पीछे, एक और स्टेप पीछे जाइए। देखिए मैं एंड पर चला गया हूँ। ये स्टेप अगर आपसे कोई ना कोई काम गलत हो जाता है तो हमें एडोब फोटोशॉप के अंदर बहुत सहूलत है कि हम उसको स्टेप वाइज जो है पीछे लेकर जा सकते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले ये था, उसके पहले ये था, उससे पहले ये था, उसके पहले ये था और एंड पर ये था। मैं एंड पर चला गया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि अगर आप नीचे जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है क्रिएट न्यू लेयर।
अगर मैं नई लेयर क्रिएट करता हूं तो अब देखिए ये बैकग्राउंड है और इसके बाद लेयर 1 इसके ऊपर क्रिएट हो चुकी है। आपने देखा कि ब्रश जो था सुर्ख कलर का था, वो सुर्ख कलर का इसलिए था कि यहाँ से सुर्ख कलर सेलेक्ट, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद कोई भी और रंग ले लेता हूं तो अब मेरा टूल जो है उसी रंग में काम करेगा। इसकी अगर मैं ओपेसिटी भी 100% कर दूं तो ये फुल लेवल के अंदर काम करेगा। ये आप देख रहे हैं, जो भी कलर मैं सेलेक्ट करूंगा उसी कलर का जो है टूल ये काम करेगा। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर जो है जब हम अरेजर यूज करते हैं तो ये समझ लें कि ये कलर जो है काम करेगा। मिसाल के तौर पर मैं ई दबाता हूं तो अरेज टूल एक्टिवेट हो गया। मैं इसका ब्रैकेट बंद से साइज बढ़ा देता हूं तो अब मैं यहां से मिटाता हूं तो देखिए ये खत्म हो रहा है, बट ये जो सफेद रंग है ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट देने वाला रहता है कि आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने इसके ऊपर गंद बला मारी थी इस तस्वीर के ऊपर, ये दरअसल इस इमेज का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें तो ये ऊपर एक नई लेयर पड़ी है। अगर मैं इस लेयर को बंद कर दूं ना तो देखिए सब कुछ चला गया, यानी कि ये जो बैकग्राउंड लेयर थी बिल्कुल साफ शफाफ है। इसके ऊपर एक दूसरी लेयर है, यहाँ से इसको मैं शो करता हूँ तो ये गंद बला जो उस लेयर के ऊपर है वो शो हो रहा है। अगर इस लेयर को डिलीट कर दिया जाए तो साथ ही सब कुछ ये गायब हो जाता है। यूं एडोब फोटोशॉप के अंदर अगर हम 5-6 लेयर क्रिएट करके हर लेयर के ऊपर कुछ ना कुछ कर देते हैं, इस लेयर के ऊपर मैं इस तरह की लाइन लगा देता हूं, दूसरी लेयर पर आकर मैं नए रंग की लाइन लगा देता हूं, तीसरी लेयर के ऊपर आकर मैं कुछ डिफरेंट कलर की लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो आप देखें कि ये जो लाइनें हैं ये इस इमेज का हिस्सा नहीं बन गई, ये बल्कि अलग-अलग लेयर्स के ऊपर पड़ी। इस लेयर को बंद कर दिया तो वो गायब हो गया, उसके बाद वाली जैसे जैसे लेयर्स के ऊपर सामान पड़ा है वैसे वैसे ही ये शो होता है। जिस लेयर के ऊपर जो होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। आगे आप लेयर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, इसलिए मैंने कंसेप्ट क्लियर करना मुनासिब समझा। अब हम दोस्तों एडोब फोटोशॉप के अंदर कुछ लिखना सीखते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से टी दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप क्लिक कीजिए और जो चाहें यहाँ पर टाइप करें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर वेलकम टाइप किया तो वेलकम का कौन सा कलर आया है यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि फोरग्राउंड कलर था। जो भी यहाँ पर कलर होगा वही इस फॉन्ट का आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप ज़हन में रखिए कि यहाँ पर वो तमाम ऑप्शंस हैं जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज करते हो। मिसाल के तौर पर इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज में 150 कर देता हूँ तो देखिए इसका साइज जो है काफी बढ़ गया। अब मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, फिर मैं इसको सारे के सारे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि उसके मुताबिक ही हो रहा है। राइट अलाइनमेंट, सेंटर, ये तमाम ऑप्शंस वही हैं जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इनका पता होगा। अब अगर आपने इस टेक्स्ट का साइज छोटा करना हो तो आपने क्या दबाना है, कंट्रोल टी दबाने से रीसाइज हो जाएगा। अब यहाँ से पकड़कर इसको आप जितना मर्जी कर लें। मैं सेंटर में इसको लगा देता हूँ। अब इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट करता हूँ, ये बहुत डार्क है, मेरे ख्याल से ये कलर प्यारा है। फॉन्ट भी कोई अच्छा सा सिलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सीखने वाली एक और नई चीज आ गई है, वो भी हमारे लिए सीखनी इंतहाई जरूरी है। वो देखिए जूम टूल। जब भी आप अपने कीबोर्ड से Z दबाओगे तो जूम टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ जहां पर भी मैं इस टूल को दबाऊंगा तो देखिए उस जगह के ऊपर ये जूम कर रहा है। जूम करने के बाद अगर आपने इस तरफ जाना है आसानी के साथ तो क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से स्पेस दबाइए। स्पेस दबाने के बाद आपका ये जो टूल है ये हाथ के अंदर एक बदल जाएगा। उसके बाद आप जिस तरफ मर्जी चले जाएं। ये देखिए मेरा टूल एक हाथ के अंदर बदल गया। अब यहाँ पर आपने कीबोर्ड के ऊपर ही रहते हुए जूम इन और जूम आउट करना है तो उसका तरीका सीखिए। आपने कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबाने के बाद आपके कीबोर्ड के ऊपर एक साइन होगा प्लस और माइनस। अगर आप माइनस दबाओगे तो जूम आउट होगा, अगर आप प्लस दबाओगे तो जूम इन होगा। फेल वक्त में राइट क्लिक करने के बाद फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूं तो ये मेरी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ फिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो अहम टूल है वो हमने सीखना है, वो है क्रूप टूल। क्रूप टूल जो है कीबोर्ड से अगर हम सी दबाएं तो उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है। क्रूप टूल का मतलब ये है कि एरिया जो हम सेलेक्ट कर लेंगे सिर्फ उतना ही बचेगा, बाकी सारा एरिया जो है खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इतना सेलेक्ट करने के बाद मैं जो है इंटर दबा देता हूं तो ये एरिया बच गया, बाकी सारे का सारा एरिया खत्म हो चुका है। ये भी हमें बाज़ का इमेज को खत्म करके कुछ उसमें से चाहिए होता है। अब उसके बाद दोस्तों अगली जो अहम चीज आपको समझाने वाली होती है वो है लेयर ऑप्शन। देखिए यहाँ पर लेयर आई है हमारे पास, इसके ऊपर टेक्स्ट है और लेयर्स के ऊपर बहुत कुछ पड़ा है आपने देखा, लेकिन हम फिल वक्त जो ये टेक्स्ट वाली लेयर है इसकी बात कर रहे हैं।
इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जाएं। ये हमारी ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। मैं पहले चेक बॉक्स लगाता हूं तो देखिए कि कितना प्यारा इफेक्ट इसके अंदर आया है। उसके अंदर अब मैं इसको बंद करके उसके बाद वाला कोई और लगाता हूं तो देखिए, उसके बाद वाला लगाता हूं तो देखिए कितना जबरदस्त और इफेक्ट आया है। उसके बाद स्ट्रोक लगाता हूं मैं, इनर ग्लो है, इनर शेडो है, स्ट्रेन है, कलर ओवरली है। इन सबको मैं बंद करके नीचे वाले टूल आपको दिखाता हूं तो देखिए आउटर ग्लो जो है यहाँ से कलर में अगर चाहूँ तो मैं तब्दील कर लूँ, चाहूँ तो इसका साइज कम कर लूँ, चाहूँ तो इसका मैं शेडो गिरा लूँ, चाहूँ तो मैं शेडो जो है वो चूंकि ब्लैक कलर का होता है तो मैं इसको यहाँ से ब्लैक कलर का शेडो दे लूँ। तो ये बहुत सारी ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं जो कि अक्सर पोस्टर्स के अंदर हमें अप्लाई हुई नज़र आती हैं। उसके बाद दोस्तों हम नया कंसेप्ट लेते हैं। इमेज नंबर 2 के ऊपर जाइए। यहाँ पर दोस्तों हम कंट्रोल और आल्ट दोनों दबाने के बाद इस पोस्टर के ऊपर जाकर व्हील घुमाते हैं तो इसके पास ये जूम हो जाता है। अब जो अहम कंसेप्ट हमने यहाँ पर लेना है वो है सिलेक्शन का, कि सिलेक्शन किस तरह से ली जाए। तो हम ये जो एक ऑफिस का पोस्टर लगा हुआ है इसकी सिलेक्शन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टूल है वो सिलेक्शन लेने वाले हैं तो जाहिर के रेक्टेंगल टूल से ही लिया जाएगा। अगर हम यहाँ पर लेकर यहाँ पर क्लिक कर दें तो देखिए मैंने इस चीज़ की सिलेक्शन ले ली, लेकिन मसला यह है कि ये टूल वहां पर कारगर है जहां पर चीज मुकम्मल तौर पर रेक्टेंगल हो। आप देख रहे हैं कि नीचे से भी सिलेक्शन दुरुस्त नहीं हुई और ऊपर से भी नहीं हुई, जबकि दाएं बाएं से सिलेक्शन ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल टूल यहां पर कारगर नहीं है। उसके बाद अगर आप आगे आए तो हमारे पास है लेसो टूल। लेसो टूल अगर हम यहां से सिलेक्ट करके आगे को जाते हैं इस तरफ से तो देखिए ये भी सिलेक्शन तो बन तो रही है बट मजा नहीं आ रहा क्योंकि हमारा हाथ जो है कांप जाता है और सिलेक्शन आगे पीछे हो जाती है। अब हम इस सिलेक्शन को भी खत्म कर देते हैं, कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म हो जाती है। दोबारा मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया। उसके बाद अगला है हमारे पास पॉलीगोनल लेसो टूल। चलें देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट लगाया तो अगला पॉइंट कह रहा है कि बताओ। मैंने यहाँ पर लगा दिया तो कह रहा है अगला पॉइंट बताओ। मैंने यहाँ पर लगा दिया, अगला पॉइंट पूछ रहे, अगला पॉइंट और फिर अगला पॉइंट। तो जबरदस्त इसने सिलेक्शन जो है ये कर दिए। काफी जो है अच्छा टूल है पॉलीगोनल लेसो टूल। आपको कंसेप्ट आ गया। आप मैग्नेटिक लेसो टूल को भी चेक कीजिएगा कि किस तरह से ये काम करता है। अब ये सिलेक्शन हो गई है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं कंट्रोल सी दबाता हूं जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते हैं। तो ये चीज जो है यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। आप दूसरे इमेज के अंदर जाइए तो अगर यहाँ पर आप कंट्रोल वी दबाते हैं तो देखिए ये चीज यहां पर आ चुकी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही छोटी है। अब यहां पर एक और इंतहाई अहम ऑप्शन आ गई जो कि हमारे लिए सीखनी मस्ट है। वो है कि किसी भी चीज को रीसाइज करना, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं फ्लिप रोटेट और उसको क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज से ये सब ऑप्शन यहां पर आ जाएंगे। वो है कंट्रोल टी। आप जो ही कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये जो है इस तरह की इसकी इर्द गिर्द लाइन आ जाएगी। तो आप यहां से इस कॉर्नर को पकड़कर उस चीज को जितना मर्जी बड़ा कर लें, ऊपर को इस तरफ को, ये देखें ये मेरे पास फ्री हैंड आ गया, मैं जैसे इसको मर्जी कर लूं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बात इस तरह से हमारे पास अगर कोई फेस होता तो इस तरह टेढ़ा हो जाना था, इस तरह हो जाना था। अगर हम चाहते हैं कि एक ही रेशो इनका हो, इनका रेशो खराब ना हो, तो आप शिफ्ट दबा देंगे तो इनका रेशो देखिए बांध गया, एक दूसरे से ये बांध दिए गए हैं। मैं जितना मर्जी बड़ा करूं इनका रेशो वही रहेगा जो कि शुरू में था। तो मैं इनका साइज इतना बड़ा कर लेता हूं। इतना बड़ा साइज करने के बाद मैं इसको जो है वो रोटेट करना चाहता हूं तो मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमा सकता हूं, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा सकता हूं, मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकता हूं। ये देखिए मैं इसको फ्लिप वर्टिकल कर सकता हूं। अब मैं यहां पर इसको 180 पर भी घुमा सकता हूं, फिर वैसे का वैसा हो गया। और उसके बाद अगली अहम ऑप्शन, आप वेब के अंदर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर स्क्वायर बॉक्सेस बन गए हैं। अब ये तमाम एक इंडिविजुअल चीज में तब्दील हो चुके हैं। जिस चीज को आप यहां से अगर बॉक्स को हिलाएंगे तो ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेगा। कहीं पर भी हमने फिटिंग करनी हो किसी भी चीज़ की तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त ऑप्शन होती है। तो जहां पर आप इंटर करोगे ये यहीं पर लॉक हो जाएगा। आप इसको आप पकड़कर जहां मर्जी आप इसको फिट कर दें। तो ये बहुत ही अहम ऑप्शन है। अक्सर हमें चीज़ों को बड़ा छोटा आड़ा टेढ़ा तिरछा करना पड़ता है, तो ये ऑप्शन इंतहाई काम आपके आने वाली है, इसको जहन में रखिएगा। कंट्रोल टी से ये एक्टिव होती है। नाज़रीन देखिए यहाँ पर ये हमारी पहली लेयर है, तो उसके ऊपर ये जो दूसरी तस्वीर है दूसरी लेयर के ऊपर पड़ी हुई है। अगर मैं लेयर बंद कर देता हूँ तो ये सब कुछ गायब हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम नई ऑप्शन सीखते हैं
इस चेहरे के पास जाइए। उसके बाद हमने जो ऑप्शन सीखनी है वो ये वाली ऑप्शन हैं 3। अच्छा जी, ये देखिए कि आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ टूल्स हैं और इनके साथ छोटे से तीर के निशान भी बने हुए हैं। इनके तीर के निशान का मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके दबाए रखोगे तो इसके अंदर मजीद सब टूल्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्लर टूल। तो ब्लर टूल को एक्टिवेट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट हो नहीं रहा है, ये कह रहा है कि आप ये टूल यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि ये मैं लेयर जो जिस लेयर के ऊपर मैं मौजूद हूँ वो लेयर बंद है। तो मैं इस लेयर के ऊपर आता हूँ, अब मैं इस टूल को यूज़ कर सकता हूँ। मैं ब्रैकेट बंद से इस टूल का साइज़ बड़ा करता हूँ। तो अब मैं इस फेस के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो देखिए ब्लर हो रहा है। ब्लर टूल ने अपना काम करना शुरू कर दिया, चीज़ें ब्लर होनी शुरू हो गई। वही स्ट्रेंथ जो मैंने आपको बताई थी, अगर 100% कर दूंगा तो बहुत तेज़ी से ब्लर करेगा। अब मैं इस ब्लरनेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ये देखिए ब्लर जो आप जितने में दफ़ा मैंने बटन दबाया ब्लर का, वो ऑप्शन सब यहाँ पर आ गया। मैं पीछे चला जाता हूँ, ये देखिए सब कुछ इसका ख़त्म हो गया। ये हिस्ट्री का अहम टूल है। उसके बाद अगर आप आएँ तो ये शार्पन है, तो देखिए शार्पन को भी बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये शार्पन ज़्यादा हो जाए तो उससे फेस जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसका भी मैं हिस्ट्री में बैक चला जाता हूँ। उसके बाद जो अगला टूल है वो है स्मज। स्मज टूल जो है इसका साइज ब्रैकेट बंद से बड़ा कीजिए। अब यहाँ से फेस को पकड़कर आप जिस तरफ घुमाओगे ये फेस घूम जाएगा। देखिए इसको भी आगे को कर दो, पीछे को कर दो। इस तरह से बाज़ का हमें मुख्तलिफ चीज़ों की एडजस्टमेंट जो है ऊपर नीचे करनी पड़ती है। तो स्मज टूल जो है काम आता है हमारे। हिस्ट्री में पीछे गए। उसके बाद दोस्तों जो अगला टूल है वो है डॉज टूल। तो डॉज टूल किस तरह से काम करता है? ये जनाब इस तरह से काम करता है कि कलर को जज़ब कर लेता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अगर मैं फेरता हूँ तो देखिए यहाँ से जो कलर हैं इसने जज़ब कर लिए और उसके बाद ये फेस कुछ सफ़ेद सा हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए कैसे इसने कलर इसमें से जज़ब करने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद जो अगला टूल है वो है बर्न टूल। अगर मैं इस फेस के ऊपर बर्न टूल अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए जलने का जो इफेक्ट है वो इस फेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। स्पॉन्ज का मतलब ये है कि कलर को जज़ब करना। तो ये देखिए यहाँ से कलर जज़ब हो रहे हैं। अगर मैं इस पत्ती में से जो है स्पॉन्ज टूल एक्टिव कर रहा हूँ तो ब्लैक एंड वाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी चंद सेकंड के बाद, और इसके अंदर जो कलर हैं वो सारे के सारे जज़ब कर लिए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फेस के अंदर से मैंने सारे का सारा कलर जो है जज़ब कर लिया। अगर इसमें 100% कर दूँ तो ये और तेज़ी से कलर सारे के सारे को जज़ब कर जाएगा। मैं Z दबाने के बाद फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूं। उसके बाद जो हमारा टूल है वो है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल आप एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तमाम शेप जो है प्यारी प्यारी आपके पास आ जाएंगी। जो मर्जी यहाँ से आप पकड़कर जहाँ मर्जी लगा दें। तो ये बहुत सारी शेप्स हैं जो कि हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे काम आती हैं। उसके बाद दोस्तों हमने जो अगला टूल सीखना है वो भी बहुत काम का टूल है, वो है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल को आप एक्टिवेट करें तो मैं उसके बाद यहाँ पर आ जाता हूँ बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी अप्लाई करता हूँ तो वो कहता है यार सोर्स तो दो ना मुझे। चले मैं इसको यूँ करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या करता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ तो ये इस चीज़ को सोर्स लेता है। देखिए सोर्स इसने ले लिया। उसके बाद अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ब्रैकेट बंद से, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो कुछ था इसने यहाँ पर लाकर रख दिया। मतलब कि जो कुछ यहाँ पर था वो सब कुछ यहाँ पर आ गया। अब मैं फिर दोबारा यहाँ से सोर्स लेता हूँ, इस लाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये सारे का सारा यहाँ से ख़त्म हो गया। तो बेसिकली क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो एक जगह से इमेज लेता है और दूसरी जगह पर उसको प्रिंट कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंट्रोल दबाने के बाद इस फेस के ऊपर से सोर्स लेता हूं तो ये देखिए ये फेस यहाँ पर इसने लाकर रख दिया। इसका फायदा ये है कि हमने अगर ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी चीज को गायब करना हो तो हम इर्द गिर्द से कुछ चीजें लेकर उस जगह के ऊपर पेस्ट करके उसको खत्म कर सकते हैं। बट इसके अंदर चूंकि कुछ खामियां हैं तो उसको फिक्स करने के लिए इन्होंने जो है मुख्तलिफ टूल्स, ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल ये जो है खुद से बनाए। मिसाल के तौर पर हीलिंग ब्रश टूल है, अगर मैं इसको लेता हूं तो मैं इसको स्ट्रोक बड़ा करने के बाद यहां पर पेस्ट करता हूं तो देखिए एक ही क्लिक के अंदर सब कुछ गायब हो गया। यहां पर गायब हो गया, यहां पर गायब हो गया, यहाँ पर मैं क्लिक करता जाता हूँ तो सब कुछ ऑटोमेटिकली इसने खुद से ही गायब कर दिया। क्यों गायब किया इसने? भाई इसने खुद ही इर्द गिर्द से कुछ चीजें उठाकर इसके अंदर डालकर इसको गायब कर दिया। ऐसे ही जो हीलिंग ब्रश टूल है ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बट इसमें आपको सोर्स देना पड़ता है। उसके बाद ये जो चीजें हैं उनको गायब कर देता है। बेसिकली ये जो स्टैम्प टूल है और ये जो स्पॉट हीलिंग टूल्स हैं ये सारे एक ही तरह से काम करते हैं, इनका कंसेप्ट एक ही है। अब दोस्तों नए कंसेप्ट लेते हैं। अगली फोटो के ऊपर आइए।
कोई भी इमेज आपके पास हो, आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी हो, तो मैं चंद आपको मुफीद ऑप्शंस बताने लगा हूं, उनको जहन में रखिएगा। उनमें से सबसे अहम ऑप्शन है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू दबाते ही ह्यू एंड सैचुरेशन आपके पास आ जाएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि आप किस तरह की इसकी क्वालिटी, अगर मैं इसकी सैचुरेशन बढ़ा देता हूं यानी कि कलर्स इसकी शिद्दत ज्यादा कर देता हूं, तो देखिए इसके कलर्स कितने प्यारे हो गए हैं। अब ह्यू एंड क्या है ये देखिए, अगर मैं इसको आगे पीछे करता हूं तो किस तरह से सारी की सारी तस्वीर के कलर जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ऐसे ही आपने किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना हो तो ये आप यूज़ करोगे। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ पर था या इसकी क्या क्वालिटी थी। अब मैं खुद से इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे अब यहाँ पर मुझे बहुत प्यारे कलर लग रहे हैं, माइनस देती है। असल में ये जो है यहाँ पर था इस तरह के इसके कलर थे, लेकिन मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो -33 पर थे इस तरह के कलर। तो देखिए कलर कितने प्यारे होगा। मैंने ह्यू और सैचुरेशन दोनों को फिट कर लिया और उसके बाद अगली जो अहम ऑप्शन आप कसरत से यूज करोगे, बहुत लंबी चौड़ी ऑप्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वो है कंट्रोल एल। कंट्रोल यू और कंट्रोल एल दो अहम ऑप्शन है। कंट्रोल एल दबाइए तो उसके बाद इसका लेवल आ जाता है। लेवल को सेट करना कोई भी तस्वीर हो बहुत अहम होता है। सबसे पहले इसके सेंटर वाले को आपको छेड़ना होगा। एक दोस्तों कंसेप्ट मैं एक लफ्ज में बताकर आगे चलता हूं कि जब आपने किसी भी चीज की सेट करनी हो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, आपने नजर अपनी इस जगह के ऊपर, तस्वीर के ऊपर नजर रखनी है। ये नहीं देखना कि ये 50 हो गया, 100 हो गया, 20 दिन, 30 दिन, इस चीज को भूल जाइए। इस तस्वीर के ऊपर नजर रखिए और देखिए कहां पर आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलती है। अब मैं यहां से आगे पीछे करके देखता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर तस्वीर अच्छी लगी, मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर फिर मैं तस्वीर की तरफ देख रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी, मैंने छोड़ दिया। यहाँ से मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, मैंने छोड़ दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। ये जो तमाम ऑप्शंस हैं ये कहाँ से आती हैं? कंट्रोल यू और कंट्रोल टी। बहुत ही अहम मैंने ऑप्शन शुरू में मैंने कहा था कि ये जो अहम ऑप्शंस हैं वो इमेज के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर जाएं तो ये तमाम वो मुफीद ऑप्शंस पड़ी हैं जो आपके लिए बहुत कारगर हो सकती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुरू में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर आप फोटोज के अंदर नेक्स्ट तस्वीर के अंदर जाएं, इस तस्वीर के अंदर जाकर मैं इमेज एंड एडजस्टमेंट एंड उसके बाद शेडो हाइलाइट्स के अंदर जाता हूं तो देखिए अगर जब मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट इसके ऊपर अप्लाई किया तो उसके बाद ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतर हो गई है। जो इसके डार्क पहलू थे, शेडो थे, वो दूर हो चुके हैं। ऐसे कोई तस्वीर आपने इन्वर्स करनी हो तो कंट्रोल आई से वो इन्वर्स हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों अहम ऑप्शन एंड के ऊपर है, वो है फिल्टर्स। फिल्टर की पूरी गैलरी हमारे पास मौजूद है और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे फिल्टर्स हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए किस किस तरह के फिल्टर्स हमारे पास मौजूद है। इनको एक्सप्लोर करें तो आपको मज़ा आएगा। अब दोस्तों हम इमेज को सेव करना सीखते हैं। हम उसी अपने इमेज पहले के ऊपर जाते हैं तो मैं क्या करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाता हूं तो उसके बाद मुझे सेव की ऑप्शन दे रहा है। मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही जाता हूं और मैं इसको जो है यहाँ पर तमाम इमेज ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं PSD इसको सेव करूंगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको क्यों PSD सेव कर रहा हूँ। देखिए PSD मैंने सेव कर दी, उसके बाद यहाँ पर मैंने इमेज को क्लोज कर दिया। तो अब डेस्कटॉप के ऊपर ये मेरे पास इमेज है, मैं इसको खोलता हूँ तो देखिए ये क्यों मैंने खोला कि इसकी लेयर्स जो हैं वैसे की वैसे ही पड़ी हैं। अगर मैं इसको JPG में कर दूंगा उसके बाद तमाम लेयर्स आपस में मर्ज होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और इमेज मेरे लिए फिर एडिटिंग करने के काबिल नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये था एडोब फोटोशॉप का ट्यूटोरियल जिसके अंदर मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर तमाम मालूमात मुहैया कर दूं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने जो आपको बेसिक बातें बताई हैं, अगर आपके जहन में आ जाएं तो आप इससे आगे खुद से एक्सप्लोर करके आला से आला लेवल पर खुद जा सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट हो गया है। अब इसके बाद फोटोशॉप को एक्सप्लोर करना आपके लिए कोई मसला नहीं अगर आपको इतनी बातों की समझ आ गई। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल देखने का। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक मिल जाए तो बहुत दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।